ये पुलवामा हमले के बाद जो राजनीति हो रही है देश में, उसको लेकर जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं या पत्रकार हैं वो अलग अलग राय देते रहे हैं। लेकिन बीजेपी के ताल्लुक से ये राय दी जा रही है कि बीजेपी को इसका फ़ायदा कुछ हद तक हो सकता है। देखिए, जहाँ पर भी युद्ध हुआ है या किसी देश की रक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो सत्ताधारी पार्टी को निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होता रहा है। चाहे 1971 में हो, 99 में हो या उसके आगे भी और हो, ये सत्ताधारी दल को इसका एक पॉलिटिकल बेनिफिट हम कह सकते हैं। तो हिंदी पट्टी राज्यों में निश्चित रूप से बीजेपी को फ़ायदा दिखाया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि फ़ायदा किस हद तक होगा, ये बड़ा सवाल है। फ़ायदा हिंदी पट्टी राज्यों की अगर बात करें तो बीजेपी पहले से ही इन राज्यों में अपने पीक पॉइंट पर है, अपने शिखर पर है। आप देखेंगे आज हम उन दो राज्यों की बात करेंगे जो हिंदी पट्टी यानी कि एक हिंदी हार्टलैंड की जो दो राज्यों की बात होगी जो देश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार हो गए। बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 2014 में इन दो राज्यों की 120 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 93 सीटें जीती थीं, यानी कि 93 सीट्स पर बीजेपी, बाकी 27 सीटों पर दूसरे विपक्षी दल सिमट कर रह गए थे। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि अपनी इन 93 सीटों को अपने पास टिकाए। यानी कि बीजेपी ने 2014 में उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीती 80 में से, जबकि 22 सीटें बिहार में जीती थी 40 में से अपने सहयोगियों के माध्यम से। तब बीजेपी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी के सामने अपनी इन 93 सीट्स को बचाने की चुनौती है। क्या बीजेपी ये बचा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए इसका जवाब आगे आएगा कि ये बचाना बीजेपी के लिए चुनौती तो है, क्योंकि बीजेपी ने इन दो राज्यों में अगर खास बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार में 2014 की तुलना में 2019 में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से 2014 का चुनाव 2019 से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब अगर आप देखेंगे कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बिहार की बात करें, एक बड़ा साथी जेडीयू के रूप में मिला है। इसके चक्कर में बीजेपी ने अपनी जीती हुई 22 सीटों में से 5 सीटें गंवा दी, यानी कि 17 सीटों पर अब बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी ने 30 सीटों पर लड़कर 22 सीटें जीती थी। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की स्थिति बीजेपी के लिए ठीक है, 71 सीटें वहां पर हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहां ये हुआ है कि वहां गठबंधन हुआ है, एसपी और बीएसपी, ऐसी दो पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से लड़ती रही हैं। तो बीजेपी के सामने यह चुनौती तो निश्चित रूप से मौजूद है। तो इसीलिए 93 सीटें बचा पाना एक हिंदी पट्टी राज्यों के लिए बीजेपी के सामने ये एक चैलेंज है। लेकिन अब 93 में से 5 सीटें बिहार की चली जाती हैं तो बची हुई सिर्फ 88 सीटें बीजेपी के लिए रह गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक एक सीट इन राज्यों की क्या महत्व रखती है बीजेपी के लिए, यानी कि एक एक सीट पर जीतना बीजेपी के लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें या बिहार की बात करें, हम उन सीटों को इसमें नहीं ले रहे हैं बीजेपी के लिए जो सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में हारी हैं, जैसे गोरखपुर, फूलपुर, कैराना हो, या वो सीटें जो बीजेपी के सांसद बीजेपी का दामन छोड़ किसी दूसरी पार्टी में चले गए, जैसे कि दरभंगा सीट से सांसद बिहार के आप कीर्ति आज़ाद की बात करें, या फिर बहराइच से, उत्तर प्रदेश के बहराइच से सांसद सावित्रीबाई फुले हैं। ये सांसदों ने अपना पार्टी से इस्तीफा दिया है। हो सकता है बीजेपी कुछ सांसदों का टिकट काटे, उसके बाद भी कुछ सांसद या कुछ उम्मीदवार पार्टी के खिलाफ बगावत करें, तो ये माहौल बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी को लेकर ये चिंता का विषय होगा। ये खिलाफ माहौल नहीं हो सकता, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का विषय ये है कि बीजेपी को बहुमत लाने के लिए या बीजेपी का अपना ना होते हुए कम से कम एनडीए का भी बहुमत लाने के लिए इन दो राज्यों की एक एक सीट बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण बन जाती है। तो बीजेपी के लिए अपने सहयोगियों को टिकाना और उसके साथ साथ अपनी जीती हुई 2014 की बची हुई सीटों को अपने पास बरकरार रखना, यह सबसे बड़ा बीजेपी के सामने एक चैलेंज है।